फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के सभी साथियों को प्रेम भरा नमस्कार। साथियों, काफ़ी उतार चढ़ाव के घटनाक्रम देश के अंदर घटित हो रहे हैं, जिनके अंदर अभी ताज़ा ही 17 अगस्त के दिन मेरठ के पास में बौणी नामक टोल नाके के ऊपर हमारा एक सैनिक कपिल, जो कि ऑपरेशन सिंदूर में हिस्सा लेने के बाद घर छुट्टी आया हुआ था, और वापस जाते समय टोल प्लाजा कर्मियों के साथ में उसके साथ में अमानवीय व्यवहार किया गया, एक सैनिक को अपमानित किया गया और बहुत ही बर्बर तरीके से मारपीट की घटना भी वहाँ पे घटित हुई। मुझे हर्ष है इस बात का कि जो भी जागरूक पूर्व सैनिक संगठन थे वो सभी आगे आए, सभी ने इस घटना की निंदा की और फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के साथ साथ अन्य घटकों ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश सरकार, प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी और परिवहन मंत्री जी को पत्राचार के माध्यम से घटना से अवगत कराया। साथ ही साथ क्योंकि वो सैनिक उस टोल नाके के नज़दीक ही किसी गांव का निवासी था, तो जाहिर है कि ग्रामवासियों के अंदर भी इस घटना से काफ़ी आक्रोश उपजा और काफ़ी सारे लोग गांव वाले एकत्रित होकर के और उन्होंने आक्रोश व्यक्त करके टोल कर्मियों को वहां से खदेड़ा। संतोष का विषय है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी को, उनकी पुलिस और प्रशासन को, कि जिन्होंने बिना समय गंवाए आज की तारीख में 7 अपराधियों को उन्होंने डिटेन किया है। और वो जो टोल नाके के ऊपर जो भी कंपनी काम कर रही थी, मैसेज धर्म सिंह के नाम से थी, उसके ऊपर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही उसकी जो बिड लेने के लिए मान्यता है उसको ख़त्म करने की प्रोसेस चल रही है। निश्चय ही ये एक अच्छा संदेश है और इसी तरीके से मेरा सभी से आग्रह है कि अगर एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और अन्याय के विरुद्ध अगर एक स्वर से आवाज़ उठेगी तो प्रशासन को आगे आना पड़ेगा और अपराधियों को भी कटघरे तक पहुंचाने के अंदर काफ़ी सहूलियत रहेगी। सभी सैनिकों से अपील है कि इसी प्रकार से सैनिकों और पूर्व सैनिकों के मसलों के अंदर एकता का प्रदर्शन करें। एकता के नाम के ऊपर ही मैं अभी राजस्थान के संदर्भ में बात करना चाहूँगा कि राजस्थान के अंदर एक PGSA नामक घटक है पूर्व सैनिकों का, जो पिछले कुछ समय से पूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए संघर्षरत है। अभी पिछले दिनों उस संगठन ने एक रैली का भी आयोजन किया, एक यात्रा भी निकाली थी, जिसके माध्यम से राजस्थान के तमाम ज़िलों को कवर करते हुए उन्होंने लोगों को जागरूक किया। और अभी उनकी तरफ से 24 अगस्त के दिन जयपुर के अंदर शहीद स्मारक के ऊपर एक विशाल रैली और प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ उस टीम को कि जिन्होंने पूर्व सैनिकों के हित के अंदर इतना अथक प्रयास किया है। और बाकी सभी पूर्व सैनिकों से भी मैं ये अपील करना चाहूँगा कि संगठन कोई भी हो, नेक कार्य के लिए कोई भी संगठन अगर आगे बढ़ रहा है तो उसका सहयोग करें। मेरा सभी से गुजारिश है कि 24 अगस्त को जयपुर के अंदर जो रैली शहीद स्मारक पे होने जा रहा है उसके अंदर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और सहयोग प्रदान करें। निश्चय ही रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। तीसरा विषय है आज का कि अभी 24 तारीख को ही उत्तराखंड के देहरादून में फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन की मैनेजमेंट काउंसिल और उत्तराखंड से जो भी संगठन फेडरेशन के साथ जुड़े हुए हैं उनका भी एक शिखर समागम आयोजित होने जा रहा है। इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई है और वहाँ की जो स्थायी यूनिट्स है और उत्तराखंड के सभी संगठन हैं वो सहयोग करके इस आयोजन को अंजाम देने जा रहे हैं, जिसके अंदर लीड कर रहे हैं कैप्टन आलम सिंह भंडारी और उनकी टीम। मैं
सभी से ये अपील करता हूँ कि अगर कोई भी मसला फेडरेशन लेवल के ऊपर विचारणीय है तो आप कल तक उसको फेडरेशन की मेल आईडी FEA-unity@gmail.com के ऊपर भेज दें, जिससे कि गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग के अंदर उसमें विचार करके और प्रस्ताव लाया जा सके। साथियों, सफलता का एक ही मूल मंत्र है, एकता। फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन ने काफ़ी प्रयास करके आज 162 संगठनों को जोड़ करके रखा हुआ है। नए संगठन और जुड़ने के लिए आगे आ रहे हैं। मैं उत्तराखंड के उन तमाम संगठनों से भी अपील करता हूं कि जो अभी तक फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के साथ संबद्ध नहीं हुए हैं, वो कृपया 24 अगस्त को देहरादून में आकर के अपने संगठन का समर्थन पत्र दें और फेडरेशन का हिस्सा बने। और इसी प्रकार से हम अगर सब एकता का परिचय देते हुए आगे बढ़ेंगे तो सफलता हमारे चरण चूमेगी। इसमें कोई किसी प्रकार का कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। चौथी बात, 8वें वेतन आयोग के मामले के अंदर काफ़ी समय से हम आप सभी से पॉइंट्स मांग रहे थे और जितने भी पॉइंट्स प्राप्त हुए हैं उनको सभी को कंसोलिडेट करके और फाइनल प्रपोजल तैयार कर लिया गया है। पिछले 2 हफ्तों के अंदर फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के आह्वान पर फेडरेशन से जुड़े हुए बहुत सारे संगठनों ने अपने अपने माननीय सांसदों को ये प्रपोजल की प्रति भेंट करके उनसे निवेदन किया है कि उचित प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारी इस आवाज़ को उठाया जाए। और विशेषता ये है कि इस बार प्रपोजल में हमने मांग करी है कि 8वें वेतन आयोग के अंदर जब भी हमारे मुद्दों पर विचार किया जाता है तो उसके अंदर पूर्व सैनिकों के प्रतिनिधि को हर हालत के अंदर सम्मिलित किया जाए। साथियों, होता यही रहा है कि आज तक जितने भी पे कमीशन हुए उनके अंदर हमारी आवाज़ और हमारी समस्याओं की वास्तविकता बताने के लिए कोई वहाँ पे उपस्थिति नहीं होता था। आशा है इस बार सरकार संज्ञान लेगी। तमाम सांसदों के अलावा हमने जो पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर डिफेंस है उसको भी प्रपोजल की कॉपी प्रेषित कर दी है। और अभी जो प्रोसेस चल रही है उसके अंदर सभी संगठन माननीय प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी के मेल आईडी के ऊपर उसी प्रपोजल की प्रति को प्रेषित करने का इस टाइम पे दौर चल रहा है। और 25 तारीख के बाद में हमारा प्रयास ये होगा कि जो प्रपोजल हमने 8वें पे कमीशन के लिए तैयार किया है, जिसके अंदर 19 मांगें शामिल की गई हैं, ये सभी व्हाट्सएप पे और सब जगह पे उजागर कर दी गई हैं। सबको पता होगा कि क्या क्या मांगें सम्मिलित हुई हैं। तो वही मांगों का प्रपोजल हम लोग तमाम स्टेट्स के माननीय राज्यपाल महोदय के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का एक मुहिम चलाएंगे। और इस प्रकार से हमने हर तरीके से सांसदों के माध्यम से, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ डिफेंस के माध्यम से, PST सेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के माध्यम से, प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी को डायरेक्ट ईमेल द्वारा भेज करके और आखिर के अंदर राज्यपाल साहब के माध्यम से केंद्र सरकार को हमारी बात पहुंचाने का प्रयास फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन कर रहा है। साथियों, आशा है कि सरकार हमारे इन मांगों को गंभीरतापूर्वक स्वीकार करेगी, विचार करेगी और इनका समाधान भी प्राप्त होगा। जय हिंद। अर्जुन सिंह राठौड़।